आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है गेट HTTP रिक्वेस्ट। सो ये क्या है और ये किस तरीके से यूज होता है रिएक्ट में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आज हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। गेट HTTP रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये है कि आपने अब APS पे काम करना है। APS बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब ये क्या भला है? अगर आपने कभी देखा होगा किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर कि आप रजिस्टर करते हैं, देन जब रजिस्टर हो जाते हैं तब जाके आप लॉगिन करते हैं तो आपको आपकी प्रोफाइल दिखती है। जो अब आपने रजिस्टर किया वो डेटा कहीं जाके स्टोर हुआ होगा, वो डेटा आपका बैकएंड में जाके स्टोर होता है। और वो बैकएंड आपका कोई भी हो सकता है, PHP, Node.js, पाइथन, गो, जावा, बहुत सारे बैकएंड है अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो वो आपका डेटा स्टोर करेगा डेटाबेस में। तो इस पूरे कंप्यूटर में जहाँ पे सारी चीजें हो रही है इन्हें हमें सर्वर कहते हैं। तो वो डेटा आपका सर्वर में जाके सेव होता है। अब बात आती है कि जब यूजर प्रोफाइल देखना चाहता है, यानी कि अपनी डिटेल्स देखना चाहता है, तो वो डेटा सर्वर से लाकर अपने क्लाइंट साइट पर दिखाना होता है, यानी फ्रंट एंड पे दिखाना होता है। तो वो प्रोसेस कैसे हो पाएगा? यानी कि मैं डेटा मांगू सर्वर से तो वो मुझे भेजे, वो आपका हो पाएगा HTTP रिक्वेस्ट से। HTTP रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बिना कोई भी फ्रंट एंड ऐप काम करती ही नहीं है। मतलब अगर आप जितनी भी फ्रंट एंड ऐप देखोगे HTTP रिक्वेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि हमारा एक क्लाइंट साइड है यानी रिएक्ट। ठीक है, ये फ्रंट एंड वाला काम है। यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल दिख रही है, लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, सब कुछ यहाँ पर है। इसका काम होता है डेटा लेना और डेटा दिखाना सिर्फ, तो इसलिए फ्रंट एंड पे होता है। एक होता है सर्वर, जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है, आपकी पूरी डिटेल्स इस सर्वर में जाके स्टोर होती है। अब इस सर्वर में आपका कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी बताया PHP, Node.js, गो, जावा, पाइथन, ये सब आपकी बैकएंड लैंग्वेजेस है। इनका काम होता है डेटा स्टोर करना डेटाबेस में, और स्टोर करके जो स्टोर किया हुआ डेटाबेस है वो लाकर रिएक्ट या जो जिसने भी क्लाइंट साइड पर रिक्वेस्ट की है उसको भेज देना। तो ये सारा काम सर्वर का होता है। ठीक है, दोनों बैकएंड लैंग्वेज आपकी यूज होती है। अभी काम कैसे होता है, तो अगर मैं इसका फ्लो दिखाऊं, रिएक्ट एक रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। अब उस रिक्वेस्ट में वो कुछ भी मांग सकता है, प्रोफाइल की डिटेल्स, ईमेल आईडी, नेम, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की सर्वर से कि मुझे यूजर की डिटेल्स चाहिए। अब जो ये रिक्वेस्ट है इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब एक लिंक। ठीक है, एक लिंक को कॉल करवाता है रिएक्ट। उस लिंक पर जैसे कॉल होता है उस सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट चली जाती है, और वो सर्वर उसे समझता है कि अच्छा ये रिक्वेस्ट इस लिंक के अंदर इसने ये रिक्वेस्ट की है तो मैं उसे भेज दूं। तो यहाँ पर उसने क्या ये रिक्वेस्ट की है, यूजर की। तो रिएक्ट ने यूजर का रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने समझा अच्छा ये यूजर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब वो अपने डेटाबेस में जाता है, वो डेटा निकालता है जिस यूजर की उसने रिक्वेस्ट की है, फ्रंट एंड ने यानी क्लाइंट साइड ने, वो उसे भेज दे। तो वो एज ए रिस्पॉन्स भेज देता है। ये बेसिक फ्लो होता है HTTP का। फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट करता है, सर्वर साइड समझता है, डेटाबेस से लाता है और उसे वो भेज देता है। अगर नहीं मिलता तो एरर दे देता है। ये इसका बेसिक काम है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट, क्योंकि क्लाइंट साइड में जो रिएक्ट है वो खुद ये रिक्वेस्ट भेज नहीं सकता और रिस्पॉन्स कैच नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वो खुद ये काम नहीं कर सकता, तो उसको एक थर्ड लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उस थर्ड लाइब्रेरी को हम कहते हैं एक्शियस, रिएक्ट लाइब्रेरी एक्शियस। अब एक्शियस का काम क्या होता है? रिएक्ट क्या करेगा, एक्शियस को कहेगा कि भाई तुम सर्वर पे जाओ और यूजर की रिक्वेस्ट करो। तो एक्शियस का काम होता है रिक्वेस्ट करना, सर्वर का रिक्वेस्ट जाएगी, फिर सर्वर से समझेगा, डेटा ले आएगा और रिस्पॉन्स बना के भेज देगा। तब जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो रिएक्ट के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि रिएक्ट स्टेट और प्रॉप्स पे काम करता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर स्टेट और प्रॉप्स पे काम चलता है, आपको जैसे पता है। तो जो रिस्पॉन्स आता है अब उसे वो डायरेक्टली भेज नहीं सकता, रिएक्ट समझ भी नहीं पाएगा। तो एक्शियस उस रिस्पॉन्स को लेता है, रिएक्ट के हिसाब से चेंज करता है एंड देन रिएक्ट को वो भेज देता है। तो ये सारा काम जो हो रहा है HTTP का, ये सारा आपका काम एक्शियस संभालता है। तो ये होता है आपका एक्शियस और ये होती है आपकी HTTP रिक्वेस्ट, जहां पे आपका डेटा मंगवाया जाता है बैकएंड से और वो बैकएंड उस डेटा को भेज देता है एज अ रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स को एक्शियस संभालता है एंड देन वो रिएक्ट को देता है और रिएक्ट फिर उसे स्क्रीन पर शो करता है। तो ये पूरा प्रोसेस HTTP में होता है। अब बात आती है कि HTTP रिक्वेस्ट जो होती है उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं।
एक होता है आपका गेट, फिर पोस्ट, फिर आपका डिलीट, देन आपका पैच। ये मेथड का मतलब अब मैं आगे आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे गेट के बारे में। अब ये गेट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, पर उससे पहले एक्सेस लाइब्रेरी हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आता हूँ, यानी कोड पे आते हैं अपन। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ, अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सेस इंस्टॉल। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका वे है। तो हम लिखेंगे npm i एक्सेस, ठीक है, दैट्स इट। आई का मतलब इंस्टॉल, आपको पता ही होगा। अब जैसे एंटर मारूंगा तो ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इस पैकेज को अगर मैं पैकेज जेसन में जाके देखूं तो आपका 0.27.2 इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेस इंस्टॉल हो चुका है। अब बात आती है रिक्वेस्ट भेजने की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पोस्ट नाम का पेज बना देता हूँ और RFCE स्निपेट यूज किया। तो यहाँ पर अपन ऐसे करते हैं, डिव में टाइटल दिखा देते हैं, सिंपल, बढ़िया। और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेते हैं, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना ले तो बेटर रहेगा। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास लगाते हैं, सॉरी स्टाइल लगाते हैं सॉलिड। तो ये आपका बॉर्डर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा डाला, थोड़ा पैडिंग डाल देते हैं, चलो इतना ठीक है। तो आपका ये एक पोस्ट आ रहा है। अब क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, पोस्ट JS, ठीक है, RFCE, ठीक है। इसके अंदर हम पोस्ट को कॉल कराते हैं और यहाँ पर अपन इसे S कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, API फ्री की API यूज़ करूँगा। कहाँ से मिलेंगी, वो है आपका, एक है आपका, तो आप क्या करना, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम पे जाना। यहाँ पर आपको ये फ्री की API देगा। अब API का मतलब समझना थोड़ा सा ध्यान से। API का मतलब होता है कि मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक लिंक देगा मुझे वो, उस लिंक को जैसे मैं हिट करूंगा तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर के पास और सर्वर उसको, उस लिंक को समझेगा एंड देन जाके वो मुझे उस लिंक के हिसाब से डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो उसे बोलते हैं API सीधी भाषा में। अब लिंक देखते हैं कौन कौन से इसने मुझे अवेल करवा रहा है। तो जैसे मैं रिसोर्सेज देखूँ, तो जैसे मुझे पोस्ट का चाहिए, तो ये पोस्ट मुझे 100 पोस्ट देगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे बना रखी है, तो मैं पोस्ट वाली यूज़ करूंगा। तो ये देखो, जैसे इस लिंक को हिट किया तो इसने एरे के अंदर जेसन भेज दिए पोस्ट के। तो ये होता है आपकी API। अब इस लिंक को मैं जैसे हिट करूंगा तो ये डेटा मेरे पास आएगा। अब ये फ्रंट एंड से कैसे हिट किया जाएगा वो हमारा करेगा हेल्प एक्सेस, ठीक है। तो अपने कोड पे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज करूंगा, ठीक है, और वन टाइम ही कॉल कराएंगे। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्सेस, ठीक है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ। तो लिख देते हैं पोस्ट, ठीक है, और उसके अंदर डाल देता हूँ मैं सेट पोस्ट, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब इस पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर एक एरे होगा, ठीक है, अब इस एरे के हिसाब से आपके पोस्ट आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल पोस्ट में मैप चला देता हूँ और इसके अंदर पोस्ट आएगा और इस पोस्ट को अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट और इसके अंदर एक ऐसी डेटा डाल देते हैं, टाइटल डाल देते हैं फर्स्ट पोस्ट और आपकी बॉडी फर्स्ट बॉडी, ठीक है। और ये कहते हैं यहाँ पे अपने कॉमन ही डाला तो डाल देते हैं, हो गया काम। अब ये पोस्ट एज अ यहाँ पे प्रॉप जाएगा, ठीक है। और इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे ये प्रॉप में आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन पोस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पोस्ट में मुझे पता है टाइटल आएगा और यहाँ पर इस पोस्ट में बॉडी आएगा, ठीक है। अब जरा इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पोस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं, अब मैं क्या करूँगा, चलो एक पोस्ट आ रहा है, मैं इसको हटा दूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके अंदर मुझे वो सेव करवाने हैं पोस्ट मंगवा कर, ठीक है। कौन से पोस्ट, ये वाले। इसके अंदर टाइटल एंड बॉडी आ रहा है, आईडी भी आ रहा है, तो हम आईडी भी डाल सकते थे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैं यहाँ पर एक्सेस लिखूंगा, यहाँ पर वो मेथड पूछ रहा है, सबसे पहले वो मेथड पूछेगा। तो मेथड
याद रखना, हम सबसे पहले गेट पढ़ रहे हैं। गेट का मतलब होता है डेटा मंगवाना, सिंपल शब्दों में, यानी कि डेटा रिसीव करना। तो हम कौन सा यूज करेंगे? गेट मेथड। इसमें कहाँ पे वो हिट करना है, गेट मेथड के साथ कहाँ पे हिट करना है, तो मुझे हिट करना है ये वाला लिंक। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉमिस रखेगा। जैसे प्रॉमिस के अंदर अगर सक्सेस हुआ तो देन में जाएगा, फेल हुआ तो कैच में जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, 200 और 299 के बीच में कोई भी अगर स्टेटस आ रहा है वो सक्सेस होता है। जैसे 300 उससे ऊपर कोई भी हुआ या 100 जो भी हुआ तो वो कैच में काउंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो फिलहाल देन में हम यूज करेंगे, और यहाँ पर आपका आएगा रेस्पॉन्स, और कैच लगाया हमने तो यहाँ पर आएगा आपका एरर। ओके, अब इसको कंसोल लॉक करके देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर उस रिस्पॉन्स को डाल देता हूँ। ठीक है, और नीचे अपन कंसोल लॉग एरर में एरर। अब चलते हैं एंड यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया और इंस्पेक्ट में गए तो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी सक्सेस वाला आ रहा है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ आपके डेटा आ रहा है, कन्फिग आ रहा है, डेटा आ रहा है, हेडर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, स्टेटस 200 आ रहा है। तो मैंने बोला स्टेटस 200 आएगा तो देन में जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब जो मुझे वो डेटा चाहिए यानी ये वाला, वो कहाँ पे आएगा? वो आपका आ रहा है इस डेटा में। तो देखो यहाँ पे आपका सारा डेटा आपको अवेलेबल हो रहा है। अगर इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो यहाँ पर आपको ये सारा डेटा अवेल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेस के थ्रू एपीआई हिट कर सकते हैं। अब इस डेटा को मुझे इसमें सेव करवाना है, तो सबसे पहले इसका डेटा निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से डेटा लिखा मैंने डॉट लगा के, ठीक है, और रिफ्रेश किया तो मुझे सिर्फ डेटा देगा। ठीक है, एंड अब इस डेटा को मुझे किस में डालना है? आपका पोस्ट वाले में। तो सिंपल है, इसको उठाया, इसको यहाँ से हटाते हैं, सेट पोस्ट लिखते हैं एंड देन डायरेक्टली यहाँ पे इसे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है मैजिक। तो की मांग रहा है वो भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डेटा टाइटल एंड बॉडी आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एपीआई के। तो एक्सेस इसलिए आपका यूजफुल होता है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो क्या है कि भाई साहब आपने यहाँ पे की नहीं डाला, तो मैं की डाल देता हूँ और लिखता हूँ पोस्ट में एक आईडी भी होगी। ठीक है, रिफ्रेश किया और इंस्पेक्ट में गए तो आपका एरर हट गया जो की वाला आ रहा था। ठीक है, सो ये होती है आपकी गेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, अब एरर आए तो मैं एरर यहाँ पे जनरेट करता हूँ। सपोजिंगली मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, तो ये मुझे एक एरर देगा 404 का। ठीक है, और कहाँ पे जाएगा? एरर वाले सेक्शन में, यानी कैच वाले में। तो वहाँ पे आपको ये एक्सेस किस तरीके से दे रहा होगा, कोड बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, कॉन्फ़िगर दिस दिस दिस। और अगर रिस्पॉन्स में देखूंगा मैं तो रिस्पॉन्स में मेरा स्टेटस आ रहा 404 का, जैसे अभी 200 का आ रहा था तो 404 का आ रहा है। तो इस तरीके के स्टेटस आते हैं, आपको हैंडल करना होगा। इस तरीके के अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो कैच में जाती है। ठीक है, सो ये होती है आपकी एक्सेस रिक्वेस्ट। सो आज के लिए इतना ही था। आज हमने क्या कवर आउट किया? आज हमने कवर आउट किया यानी सीखा कि एचटीटीपी क्या होती हैं और एपीएस क्या होती हैं, और हम बैकएंड से डेटा कैसे मंगवा सकते हैं अपने क्लाइंट साइड पे यानी फ्रंट एंड पे, और उसे शो करा सकते हैं। सो होप आपको क्लियर हो चुका आज का टॉपिक। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इवन आप मुझे डीएम कर सकते हैं लिंक्डइन और ट्विटर पर। उन दोनों का लिंक मैं नीचे मेंशन यानी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।